तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। उम्मीद है आप दही चूड़ा खा के पढ़ने के लिए बैठ गए होंगे। तो बच्चे, इसी के साथ आज हम लोग 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप जो है पिछला 2021 का जो क्वेश्चन आपको डाला गया था, ये सभी व्यक्ति ने कर लिया होगा, ठीक है। इसको आप एक बार थ्रोली देख लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। तो आप अगर इसको देख लोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी क्वेश्चन बैंक में चाहे किसी भी गैस पेपर में ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कहीं पर नहीं किया हुआ है। वो आपको अगर मतलब उसका आंसर दिया है तो मानना ही पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तो। यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, तो आप देखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और कोशिश करूँगा मैं कि आपको जो है पूरे 5 साल का जो है करवाएंगे बच्चे, एक एक करके। कोशिश है 50-50 क्वेश्चन जो है पर वीडियो में डालेंगे। तो बच्चे, आज हम लोग 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवकल समीकरण x इंटू डी वाई, ठीक है, अवकल समीकरण x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 का हल है, ठीक है। तो देखो बाबू, यहाँ पर मैक्सिमम जो ज़्यादातर क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल वाला ही दे दिया है। पिछले में भी हम लोग किए थे तो वेरिएबल सेपरेबल का था। तो यहाँ पर देखो x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 है। तो अगर बाबू यहाँ प्लस है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा। तो x इंटू डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चे, इधर x है और dy है, इधर y है और इधर dx है। कम नहीं बन रहा है, तो कम बनाने के लिए अपने वाले के साथ जाना होता है, ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पर जो है x और dx को एक तरफ रखते हैं, y dy को एक तरफ। तो ये y को इस तरफ ले जाते हैं और इस x को बच्चे इस तरफ ले जाते हैं। तो dy बट्टा सॉरी, ठीक है, dy बट्टा y इक्वल टू माइनस ऑफ dx बट्टा x। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, और वेरिएबल सेपरेट हो गया तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड y। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड x। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बहुत सारा टर्म लॉग में रहता है तो कांस्टेंट भी लॉग में ही लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब सारा टर्म लॉग में लेते हैं तो कांस्टेंट भी किस में लेते हैं बच्चे, लॉग में ही लेते हैं। तो ये लॉग हो जाएगा और ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो गया। तो लॉग ऑफ मॉड y प्लस लॉग ऑफ मॉड x इक्वल टू लॉग c, और log y प्लस log x। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, log m प्लस log n, log m गुना n, तो ये जोड़ है तो गुना हो जाएगा। तो x इंटू वाई, तो log ऑफ x इंटू वाई बराबर log c। अब log कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू वाई बराबर c। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे b, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद आपको पिछले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसके बाद कह रहा है dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन है, मतलब 1/x स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। किसका बन रहा है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो ये क्या होता है 1/2a। तो a के जगह पर तो 1 है, तो 1/2 इंटू ए, तो 1/2 तो होगा ही, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको सिखाए थे, ए के पहले अगर माइनस रहता है तो माइनस वाला ऊपर होता है। तो 1 है तो 1 के पहले माइनस है तो माइनस वाला ऊपर में होगा। तो इसका आंसर जो है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी होता है, ठीक है। प्लस के है तो के होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए, तो ए का मान 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और लॉग मोड x माइनस ए, तो x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस के, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है बाबू dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पर बन रहा है। किस पर बन रहा है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4 को जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है नीचे में, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए, ठीक है। क्या होता है 1/a, तो a का मान कितना है 2, तो 1/2 और टेन इनवर्स एक्स बट्टा 2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सी नंबर, 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा 2 प्लस c। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है डिफरेंट अगर रहता है, सेम रहता है तो उसका 1 होता है, आई डॉट आई
वन हो जाएगा, आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा। ठीक है, मतलब सेम सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा बाबू, वन होगा। लेकिन डिफरेंट रहता है तो जीरो होता है। आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, जे डॉट के जीरो हो जाएगा, के डॉट आई मतलब डिफरेंट तो जीरो। तो इसमें देखो तीन और दो और तीन से आपको मतलब नहीं है, ये दोनों बाहर हो जाएगा, दो तिया छः, और आई डॉट जे, तो जे में डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट के साथ एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस 90 जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे आपको जो है 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे 5 नंबर में क्या कह रहा है, तो 5 नंबर में आपको कह रहा है बाबू, 5 नंबर में कह रहा है थ्री जे और डॉट टू के, तो थ्री और टू को तो फिर से साइड कर दो, और जे डॉट के है तो फिर से डिफरेंट है, सेम रहेगा तब तो वन होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कोस 90, और कोस 90 क्या हो जाएगा जीरो, तो इसमें कोस 90 होगा, अरे थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90, कोस 90 क्या होता है जीरो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, 6 नंबर में जो है इसमें फिर से डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताए थे आपको, मतलब यहाँ पर दो इसका डॉट करना पड़ेगा आई का, तो यहाँ पर ए में है 3i प्लस 4j माइनस 5k, और बी में है आई सिर्फ है, तो आई है तो सबको आई के साथ डॉट करेंगे, तो आई डॉट आई तो आपको पता है वन होता है, और उसके बाद जे डॉट आई तो डिफरेंट है जीरो हो जाएगा, और के डॉट आई भी डिफरेंट है जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, 3 गुना 1 3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। उसके बाद जो फिर से डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन दे दिया, देखो बाबू वेक्टर में जो आपको बताए हैं वो अगर आप बढ़िया से कर लिए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होता होगा, वेक्टर में नहीं किसी भी चैप्टर में आपको जो बताए हैं अगर बढ़िया से आप किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखिए अगला क्या है, आई प्लस जे प्लस के, और यहाँ 2i और 3j है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, तो सीधा सीधे गुना करो, पहला वाला को पहला वाला से, दूसरा वाला को दूसरा वाला के, और तीसरा वाला को तीसरा वाले, तो आई गुना टू, 1 गुना 2, अरे कोफिशिएंट लेना है, तो आई का कोफिशिएंट क्या 1, और यहाँ आई का कोफिशिएंट 2, तो 1 इंटू 2, और यहाँ क्या है 1, और यहाँ क्या है 3, तो 1 इंटू 3, और यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ के क्या है कुछ नहीं है तो जीरो है, तो 1 इंटू 0, तो ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाबू अगला क्वेश्चन है, इसमें मैग्नीट्यूड कह रहा है। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या है 2, और वाई के जगह पर क्या है 1, और जेड के जगह पर क्या है 2, अरे यहाँ कोफिशिएंट आई जी के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम लेते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, तो 4 प्लस 4 8 और 1 9, तो इसका 9 जो है रूट से बाहर हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो बाबू इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 0 से 1 है। ठीक है, तो 0 से 1 है, तो देखो जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान आसान है, अगर आप कंसेप्ट बढ़िया से पढ़े हैं क्लास में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको बताया गया था जब भी किसी का डिफरेंशिएशन उपलब्ध रहता है तो उसको टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन उपलब्ध है, तो टेन इनवर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन उपलब्ध है तो इसको टी मानेंगे, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा डी टी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बाद बताए थे कि आपको लिमिट तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे लिमिट चेंज करना है तो एक बार x ले लो एक बार t ले लो, तो x जो है 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, और उसके बाद x का मान 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो टेन इनवर्स 1, तो 1 के लिए 10 का मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो π/4 लिख लेंगे। तो अब जो है पहले 0 से 1 लिमिट था, अब 0 से π/4 हो गया, और यहाँ टेन इनवर्स को हम क्या माने t माने, और यहाँ जो है डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डी टी है, तो ई वाला टर्म जो है आपको क्या हो जाएगा इधर यहाँ से यहाँ तक ये आपको डी टी हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा, तो टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बटा 2, और लिमिट पुट करेंगे बच्चे, तो एक बार जो है
पाई बटा 4 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर, तो जीरो है तो जीरो घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पाई बटा 4 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 16 नीचे में 2 है, 16 दूना 32, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा अगर आप बढ़िया से कंसेप्ट पर ध्यान दिए हैं तो। देखो बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए प्लस बी करो। तो देखो बच्चे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब जोड़ना जब भी रहता है तो आप क्या करते हैं बच्चे, जोड़ने के लिए आपको हमेशा आई वाले को आई वाले से जोड़ना है, जे वाले को जे वाले से जोड़ना है, और के वाले को के वाले से जोड़ना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ जोड़ना है। ठीक है, मतलब सेम को। तो यहाँ देखो आई 1 है, आई अब प्लस यहाँ पर क्या है 2i, तो i प्लस 2i तो 3i हो जाएगा, और 2j प्लस j तो 3j हो जाएगा। तो यहाँ जो है अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसमें जेड नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 18, 18 का रूट क्या हो जाएगा, तो 9 दूना 18, तो 3 बाहर हो जाएगा, और रूट 2 तो 3 रूट 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम में 4 के आना है, इसीलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो हमको कुत्ता नहीं काट लिया था कि जो है इतना क्वेश्चन हम बनाए। क्लास में तो आपको करा ही चुके थे, तो फिर हमको क्या आवश्यकता था इतना क्वेश्चन बनाने का और फिर आपको बताने का। ठीक है, तो आपके लिए कर रहे हैं, ये मेरा परिश्रम जो है बेकार नहीं जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सममित अवयव है। तो बाबू सममित कब होता है, जब आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो। तो ट्रांसपोज क्या करते हैं, रो को कॉलम। तो देखो -1 2 और -1 है, तो इसको कॉलम करो, तो ये -1 2 और -1 इधर चल गया। तो यहाँ देखो ये दोनों समान नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर रो को कॉलम करेंगे और कॉलम को मतलब जो अवयव है उसमें रॉ के जगह पर कॉलम कर दो और उसके मान में चेंज नहीं आता है, तो वो जो है सममित होता है। तो देखो यहाँ पर जो है -1 2 और -2, लेकिन यहाँ पर क्या है -1 -2 है, तो ये चेंजेज हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखो 1 0 और 2 और यहाँ 1 0 0, तो फिर से ये दोनों बदल रहा है। आपको ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, फिर ये और ये सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए, और 3 6 है तो यहाँ पर भी 3 6 होना चाहिए, नहीं है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोज निकालेंगे तो बराबर कोई नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे उसके बाद कह रहा है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार से है कि पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और पी ऑफ ए बटा बी बराबर 1 है, तो इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो बाबू आपको पता होगा पी ऑफ ए बट्टा बी, तो पी ऑफ ए बट्टा बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर हम बी इंटरसेक्शन ए लिखे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए के बात होता है। ये ऊपर में था इसलिए पहले बी लिख दिए, तो बी इंटरसेक्शन ए जो नीचे रहता है वो नीचे होता है बराबर 1, तो बच्चे ये इधर आ जाएगा। तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बराबर पी ऑफ ए, तो दोनों का प्रायिकता बराबर है, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए में जो टर्म होगा वही पी ऑफ ए में टर्म होगा। बात समझो बच्चे, अगर P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन होगा, तो ए और बी में जो कॉमन है वही ए में भी है। इसका मतलब ए का सारा अवयव जो है बी में है, ए का सारा अवयव बी में है, और जब ए का सारा अवयव बी में होता है तो हम कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कहते हैं बच्चे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पर फिर से सुन लो ध्यान से, हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी और ए दोनों बराबर है, इसका मतलब ए का टोटल अवयव बी में है, और ए का टोटल अवयव बी में रहने का मतलब हुआ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, रे बउआ नुनू देख। तो बाबू उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है और साइन इनवर्स 12/13 है। ठीक है, इसमें जो है तो देखो साइन, इसको हम 10 में कन्वर्ट करके भी बना सकते थे, लेकिन आंसर साइन में दिया है इसलिए हम इसको साइन वाला आपको फॉर्मूला बताए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर बहुत गलत बात है बच्चे। ठीक है,
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 - y² प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 - x²। यहाँ x तो यहाँ y होता है, यहाँ y तो यहाँ x होता है, ठीक है। तो आपको पता है इसको हम x माने हैं और इसको y माने हैं, गुना भाग नहीं समझाएंगे, ठीक है। आप गुना भाग देख लीजिए। तो ये गुना भाग करने के बाद आपको इतना क्या आ गया, साइन इनवर्स 63/65 आ गया, ठीक है। तो बच्चे इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है -π/2 से π/2 है और साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसको बच्चे -a से a रहता है और सम फलन रहता है, तो 2 बाहर हो जाता है, 0 से a हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन का, तो बच्चे इंटीग्रेशन में आपको बताया गया था कि अगर -a से a लिमिट है, ठीक है, और वो सम फलन है, चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो सम फलन किसको कहते हैं आपको पता होगा। x के जगह पर अगर -x रहते हैं तो उस फंक्शन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सम फलन कहलाता है। तो देखो साइन x है तो x के जगह पर माइनस रखते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये सम फलन हो गया, सम फलन हो गया तो -a से a रहता है तो 2 बाहर हो जाता है और 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो फिर से, अगर 0 से a रहता है तो x के जगह पर a - x रख सकते हैं, तो x के जगह पर a - x रखेंगे बाबू, तो x के जगह पर a - x रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा π/2 और -x। साइन 90 - थीटा क्या होता है बच्चे, cos थीटा होता है, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या किए, तो इसको जो है इसको हम क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम जो है सेकेंड मान लिए हैं, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट मार दिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको देखो, इसको फर्स्ट मान लो और इसको मान लो सेकेंड, ठीक है, और फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे बच्चे, ठीक है। अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, ध्यान दीजिए, फर्स्ट और प्लस सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों में 2 कॉमन है तो बाहर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये 2 तो कट ही जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, यानी कि जो है इसमें खाली लिमिट रखना है। तो x 2 तो पहले से कट चुका है, ध्यान दीजिए 2 बच्चे पहले से कट चुका है, तो 2 पहले से कट चुका है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया। तो यहाँ क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हुआ ना, तो 1 हुआ तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, dx का इंटीग्रेशन x, x में जो है एक बार अब आपको रखना है π/2 0, π/2 - 0 तो π/2 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे π/2 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर π/2 से π/2 रहेगा तब इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर इसी में अगर हम करते हैं π/2 से π/2, वैसे तो ये लिमिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जो है π/2 से π/2 दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम सेम लिमिट लेते हैं π/2 से π/2 तो उस केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी -π/2 से π/2 लेंगे तो इसका आंसर जो है π/2 आएगा, ठीक है बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो 6 बार चित आने की प्रायिकता क्या है। ये बच्चे टोटल पर ये आपको जो है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बाइनोमियल तो आपको बताए थे, इसमें जो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस घटना को ई मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है बच्चे चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो जब हम सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब चित आएगा या पट आएगा। तो ई मान लिए जो है हम चित आने की घटना, तो पी होता है क्या, घटना की प्रायिकता। तो बच्चे अनुकूल कितना हुआ, हेड कितना बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, और कुल कितना है 2 हेड या टेल, तो 1/2, तो पी हो गया 1/2। और क्यू क्या है बच्चे, तो क्यू क्या होता है, तो चित नहीं आने की घटना, ठीक है। तो हेड अगर 1 बार आएगा तो टेल भी तो 1 ही बार आएगा, इसलिए ये 1/2, तो पी भी 1/2 हो गया, क्यू भी 1/2 हो गया, ठीक है। और चूंकि इस घटना को कितने बार किया जाता है, 10 बार किया जाता है, तो n का मान 10 हो गया और उसमें से 6 बार पूछ रहा है आने की, तो r का मान क्या हो जाएगा 6। और द्विपद पर में जो है प्रायिकता का वो क्या कहता है, पी आर बराबर, वो वाला पी आर नहीं है जो तुम समझ रहा होगा, ठीक है,
पी आर बराबर क्या होता है, एन सी आर और P का पावर R Q का पावर N माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो P Q सब मान हम रख चुके हैं बच्चे। N का मान 10 हो जाएगा, R का मान 6 है और P का मान 1/2, Q का मान 1/2। तो यहाँ N R के जगह पर हम 6 रखें, N के जगह पर 10 और R के जगह पर 6। ठीक है, ये तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 4, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 6 + 4 कितना 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष की दिक् कोजियों का योग। तो बच्चे एक्स अक्ष का दिक् कोजिया क्या होता है, 1 0 0। अगर आपको याद होगा बता चुके हैं, एक्स अक्ष का दिक् कोजिया क्या होता है, 1 0 0। ठीक है, तो एक्स अक्ष का दिक् कोजिया होता है बाबू 1 0 0 होता है। तो दिक् कोजिया का योग तो 1 + 0 + 0 तो एकेन होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब देखो बाबू इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है समतल 2x + y - z = 5। देखो जो क्वेश्चन मेरा है उस क्वेश्चन पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डाटा क्या है, 2x + y - z = 5। कह रहा है x y z को अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है। तो एक फॉर्मूला बताए थे बाबू, x/a + y/b + z/c = 1 होता है। तो ये अंतःखंड रूप होता है। फिर से ध्यान देना, x/a + y/b + z/c = 1 होता है। तो ये कौन सा रूप होता है, अंतःखंड रूप होता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अंतःखंड रूप होता है। ठीक है, तो अंतःखंड रूप होता है बाबू। तो अंतःखंड रूप होता है, तो अंतःखंड रूप में पहले लाना पड़ेगा, ये तो है ही नहीं है। देखो तो समतल का समीकरण है क्या है, 2x + y - z = 5। तो बाबू यहाँ पर 1 लाना है। रे बुआ ध्यान दो, क्या लाना है, 1। क्या लाना है बच्चे, 1। तो यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग दे देंगे पूरा में। तो यहाँ 2x/5 y/5 और z/5 और बराबर 1 हो गया। लेकिन हमारा फॉर्मूला में x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, सबका 1 करने के लिए तो यहाँ 2 से गुना है ऊपर में, तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ऐसे रह जाएगा, और यहाँ माइनस है तो इस माइनस को नीचे ले आए, तो यानी कि x/5/2 + y/5/2 + z/-5 बराबर 1। तो ये इस रूप का हो गया, x/a + y/b + z/c = 1 का। यानी कि नीचे जो रहता है वो अंतःखंड होता है, इसलिए x अक्ष को 5/2 पर, y अक्ष को 5 पर और z अक्ष को -5 पर काटेगा। ठीक है, तो अंतःखंड इसका क्या हो जाएगा, 5/2, 5 और -5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर में हम इसको बहुत ही शॉर्ट में बना दिए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही शॉर्ट में बना दिए हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि आप इसको जितना शॉर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम कोशिश किए हैं कि जल्दी जल्दी जो है शॉर्ट में आपको समझाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें व्यवरोध दिया हुआ है, x + y < > 5 है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत z बराबर इतना का न्यूनतम मान है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का जो है 20 में भी 21 में भी पूछा हुआ था। तो बच्चे सबसे पहले अवरोध क्या है, x प्लस व्यवरोध क्या है, x + y < < 5। तो सबसे पहले बराबर कर लो। तो देखो x 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, y 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा। तो हम सीधे ग्राफ खींच लिए, x 0 रखने पर y 5, y 0 रखने पर x 5। तो ये दो बिंदु निकला। और चूंकि यहाँ पर देखो ये लेस देन है, तो x 0 y 0 रखेंगे तो 0 < < 5 इसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और इसमें x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर होता है यहाँ पर। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 तो इसके इधर का हो जाएगा दाएं तरफ, और y ग्रेटर देन 0 इसके ऊपर का हो जाएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है कांस्टेंट रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रीजन हो जाएगा। तो हमको तो कॉर्नर पॉइंट मेनली निकालना होता है। तो कॉर्नर पॉइंट हमको 0 5 5 0 और 0 0 है। तो एक बार देखो इसमें z का मान क्या है, 2x - 3y। तो इसमें पहले 0 5 रखो, तो 0 5 तो x 0, तो 2 × 0 0 और -5 × 3 तो 15, तो -15 आएगा। और उसके बाद 5 0 रखना है, तो 2 × 5 10 और -3 × 0 तो ये 10 आ जाएगा। और उसके बाद 0 0 रखेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है बच्चे, तो नेगेटिव में है तो -15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा -15। ठीक है, उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है, इसमें डाटा और बढ़ा देगा तो। ठीक है,
मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर में कह रहा है बिंदु इतना से तल इतना की दूरी है। तो देखो किसी बिंदु से तल की दूरी का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब प्लस डी अब बट्टा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसी बिंदु x1 y1 z1 से तल का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अब बट्टा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ देखो तल क्या है 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 सॉरी 6z और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले x1 y1 क्या हो गया 2 और माइनस 3 और माइनस 1। तो इसमें मान हमको रखना है तो यही रख दिए। तो 2 गुना x के जगह पर 2 y के जगह पर -3 और z के जगह पर -1। ठीक है, तो इसमें मान रख दिए। और उसके बाद यहाँ जो लेना होता है नीचे एक्स वाई का कोफिशिएंट लेना होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का -3 और z का 6। तो वही लिए हैं 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 2 का गुना 2 4 और -3 प्लस 9 हो जाएगा गुना करके। और 6 गुना -1 -6 तो 6 यहाँ देखो 7 4 11 9 20 20 में से 6 गया। तो 20 में से 6 गया 20 में से 6 ओहो 7 4 11 9 20 20 में से 6 जाएगा तो बाबू ये 14 हो जाएगा। ये मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 तो 7 दूना 14, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, आंसर कितना होगा बाबू ए आंसर हो जाएगा। तो 14 बटा 2 तो ये कितना 7 तो 7 दूना 14 तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चे आपको अगला क्वेश्चन है कह रहा है अवकल समीकरण d2y अपन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 2 इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स का होल क्यूब प्लस 9y इक्वल टू साइन एक्स है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में सेट कर लो, ये क्वेश्चन तो पूछता ही है। ठीक है, डिग्री ऑर्डर से वो क्वेश्चन रहबे करता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रहता ही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है वो ऑर्डर होता है, कोटि होता है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसके बाद जो है बाबू अगला क्वेश्चन अपना क्या है तो देखो अगला क्या है बच्चे, अगला है x दिया है तो x का पावर 8 निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, हम तो आपको ज़्यादा करके इसमें समझा दिए हैं लेकिन इसमें 2 ही लाइन में क्लियर हो जाता है। देखो x निकालोगे x स्क्वायर निकालोगे तो x स्क्वायर क्या होगा x इंटू एक्स। ठीक है, तो x स्क्वायर बच्चे क्या होगा x इंटू एक्स हो जाएगा। तो x इंटू एक्स होगा तो यहाँ ध्यान दो तो x इंटू एक्स तो x रख दिए दोनों को गुना करोगे तो पहला रो पहला कॉलम तो 0 गुना 0 0 1 गुना 1 तो 1 पहले 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 गुना 1 0 और उसके बाद जो है 1 गुना 0 0 तो 0 आएगा। इसी तरह से 1 गुना 1 और प्लस 0 गुना, यहाँ देखो उल्टा हो गया, यहाँ देखो इधर से तो इसमें करना है क्या 1 गुना 0 0 और 0 गुना 1 0 तो ये आ जाएगा। और उसके बाद इसको करना है 1 गुना 1 और यहाँ पर 0 गुना 0 तो ये 1 आ जाएगा। तो आपको एक्स स्क्वायर करने पर 1 0 0 1 आएगा। और इसके बाद क्यों करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते हैं तो यहाँ देखो क्या आ जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर हम पहले से निकाल चुके हैं 1 0 0 1 और इसको फिर एक्स से गुना करेंगे 0 1 तो आपको ये आ रहा है 0 1 1 0। ठीक है, गुना करके देख सकते हो ये आता है। तो ये आने का तो अब देखो ये ऐसे गुना होगा इसको इससे, तो 1 गुना 0 0 0 गुना 1 0 तो पहला 0 के बाद 1 गुना 1 और प्लस 0 गुना 0 तो 1 प्लस 0 तो 1 न होगा। और उसके बाद दूसरा से तो यहाँ 0 गुना 0 और प्लस 1 गुना 1 तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ 0 और गुना 1 0 1 गुना 0 0 यहाँ 0 1 ये आ रहा है। अब इसमें देखो तो फिर अब इसको 4 बार करेंगे तो इसको फिर इसी से खुद से करना हो जाएगा तो ये 1 आ रहा है। तो इसमें देखो हम देख रहे हैं कि 2 बार अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 बार कर रहे हैं तो 1 0 1 आ रहा है। फिर 4 बार कर रहे हैं तो भी 1 0 1 आ रहा है। तो फिर 6 बार करेंगे तो 1 0 1 आएगा। अब फिर 8 बार करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से देख लो 2 बार करने पर 1 0 1 फिर 4 बार करने पर भी 1 0 1 आ रहा है, 6 बार भी यही आएगा, 8 बार भी यही। ठीक है, तो जनरलाइज करके निकालेंगे। ठीक है, आपको अगर खुजली हो रहा है तो आप निकाल सकते हैं गुना करके।
देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स, ये तो सीधा फॉर्मूला ही होता है, पाई बटा दो टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स पाई बटा दो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा। उसके बाद कोसेक इनवर्स टू, तो कोसेक इनवर्स टू, तो बच्चे कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का मान एक बटा दो, तो 30 डिग्री पर होता है, तो कोसेक का मान दो कब हो जाएगा, 30 पर ही होगा, तो इसका मान हो जाएगा पाई बटा 6। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर में देखो, 24 में क्या है बाबू, कह रहा है ए ऑपरेशन बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसमें कह रहा है एन पर परिभाषित है, तो कह रहा है द्विआधारी संक्रिया स्टार में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखो इसको भी हम एक्सप्लेन करके बताए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो आपको क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है संक्रिया साचार्ज और कर्मबिन में है, संक्रिया कर्मबिन में किंतु साचार्ज नहीं है, संक्रिया साचार्ज है किंतु कर्मबिन में नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम पहले कर्मबिन में चेक किए, तो ए ऑपरेशन बी निकाले, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर बी ऑपरेशन ए, मतलब बी के जगह पर ए और ए के जगह पर बी, तो यहाँ बी क्यू प्लस ए क्यू, तो ये दोनों तो समान ही हो गया, तो ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए कर्मबिन में हो गया। और सहचार्ज क्या होता है बच्चे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अगर ये दोनों बराबर होगा तो उस केस में जो है ये सहचार्ज कहलाएगा। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी ऑपरेशन सी जो निकाले, तो बी ऑपरेशन सी, तो देखो ए ऑपरेशन बी था तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो बी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो अब ये पूरा बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ध्यान दो, ये पूरा क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा ए, तो ए ऑपरेशन बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका क्यू और प्लस इसका क्यू, तो ये आ गया। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बच्चे ए ऑपरेशन बी क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ऑपरेशन सी करना है, तो अब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसका क्यू प्लस इसका क्यू, तो देखो दोनों बराबर नहीं है इसलिए सहचार्ज नहीं है, तो ये कर्मबिन में है किंतु सहचार्ज नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन आपको है कह रहा है कि ए में ए बी सी, मतलब कुल 3 अवयव है, समुच्चय में ए बी सी 3 अवयव है, तो कह रहा है इस पर कितने संबंध परिभाषित किए जाते हैं। तो संबंध का फॉर्मूला बताए थे, अगर किसी समुच्चय ए में अवयव की संख्या n है तो समुच्चय ए पर संबंध की संख्या 2 पावर n स्क्वायर होता है, 2 पावर n स्क्वायर होता है। तो इसमें अवयव कितना है 3, तो n का मान 3, तो 3 का स्क्वायर तो 2 पावर 9 512 होगा। तो इसमें ऑप्शन में 512 है नहीं, तो 2 पावर 9 लिख दो। ठीक है, तो बाबू इसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन जो है 26 में कह रहा है इसमें रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन है 1 से 4 है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो रूट एक्स का सॉरी इंटीग्रेशन है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर जुटता है, तो यहाँ रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 में सॉरी 1/2 में अगर हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो ये 3/2, और जिससे जो पावर रहता है उसे भाग भी देते हैं, 3/2 से भाग भी देंगे, और इसका लिमिट आपको क्या लेना पड़ेगा 4, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1, तो पहले 4 रखिए फिर 1, तो यहाँ 3/2 है तो इसको पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 को बाहर कर दिए। अब उसके बाद 4 रखें, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर तो एक्स का पावर m और उसका पावर n, तो दोनों कट जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो 2 पावर 3 कितना 8, और देखो 1 का पावर कितना भी रखते हैं, तो 1 8 में से 1 गया 7, 7 गुना 2 14, 14/3, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए, आंसर हो जाएगा 14/3। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि तल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के समानांतर रेखा इतना है तो इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो तल आपको पता है एल एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो यहाँ ए बी सी क्या होता है, तल पर लंब का दिक् अनुपात होता है। क्या होता है बाबू, तल पर लंब का दिक् अनुपात, यानी कि यहाँ पर जो ए बी सी क्या है, तल पर लंब अभिलंब का दिक् अनुपात है। ठीक है, और रेखा जो है इसके समानांतर है, तो तल पर जो लंब है वो रेखा पर भी लंब होगा, बात समझ रहे हो, तल पर जो लंब है चूंकि रेखा और तल लंब है, तो तल पर जो लंब है वो रेखा पर भी लंब होगा, तो रेखा का दिक् अनुपात इसके नीचे वाला होगा 3 4 और 6, तो 3 4 6, और लंब है तो आपको पता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये फॉर्मूला आपको बताए थे
अगर लंब होता है तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3b3 बराबर 0, तो इसमें मान रख दो। तो a b c, और पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा, तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 4b प्लस 6c बराबर 0। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3a प्लस 4b प्लस 6c बराबर 0। देखो बच्चे मज़ेदार है ये सब, मज़ा आ जाएगा। देखो बाबू 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेखा ये दिया हुआ है और दूसरा रेखा इसके समानांतर है, फिर से समानांतर है। पहले बच्चे क्या था, एक तल था और एक रेखा था। बच्चे समझ में आया? पहला में क्या था, एक तल था और एक रेखा था। और इसमें क्या है बाबू, इसमें क्या है कि दोनों को दोनों रेखा है। तो आपको पता होगा समानांतर का कंडीशन बताए थे। समानांतर कब होता है, जब जो है दिक अनुपात का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3। तो बच्चे इसके नीचे में क्या है, a b c। तो पहला रेखा का दिक अनुपात क्या हो गया, a b c। और दूसरा रेखा का दिक अनुपात 4 और 2 और 3, तो a1। तो इसमें जो है a/4, b/2 और c/3। तो इसका आंसर हो जाएगा c। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, फ़ायदे में रहेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो याद तो रखना पड़ेगा बच्चे। उसके बाद देखो ये जो है आपको ये थोड़ा सा इसमें जो है ब्रैकेट नहीं दिया है ठीक से, तो हम इसमें ब्रैकेट डाल रहे थे तो उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसलिए थोड़ा कटा उटा है। तो इसमें ब्रैकेट आपको सही से नहीं दिया है, ब्रैकेट क्रॉस वाले के साथ होगा। ठीक है, और डॉट ऐसे रहेगा। तो बच्चे या फिर पहला दोनों में क्रॉस कर सकते हैं। तो देखो ये एक्चुअल में एक्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो ए बी सी, और तो इसका मान होता है ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो इसका मान जो होता है, तो हम पहला वेक्टर का एक्स आई जे के का कोफिशिएंट, दूसरा वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट, और तीसरा वेक्टर और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो वही जो है बच्चे इसका मान होता है। तो पहला वेक्टर क्या है, 2y प्लस 3j। देखो यहाँ पर बच्चे 2y प्लस जे है, ये नहीं है, खाली k है। तो इसीलिए 2i का 2 ले लिए, और जे है नहीं तो 0 ले लिए, और k का 3। अब इसका लेंगे 1 1 और 4, 1 1 4 ले लिए। और इसका जो है बच्चे हम क्या ले लिए, 3 1 और 7, 3 1 7। और इसको तोड़ने तो आपको आता होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, ये देखिए। इसको तोड़ने पर तो यहाँ देखो क्या है बाबू, इसको r1 के सापेक्ष तोड़ दिए तो पहला प्लस, तो ये गए और ये गए, तो 1 4 और 7 1 7, तो 1 4 1 7। पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस, वैसे 0 से गुना करके कोई फायदा नहीं इसलिए हम नहीं लिखे। प्लस 3 इंटू ये गायब और ये गायब, तो 1 1 और 3 1 हो जाएगा। इसको तोड़िए तो 7 में से 4 गया 3, और यहाँ आ जाएगा 1 और -3 तो 2। तो बच्चे 3 गुना -2, और यहाँ 3 गुना 2, तो यहाँ 2 गुना 3 6, और 6 - 6 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्या है बाबू, ध्यान देना। अगला है आपको कह रहा है 10 इनवर्स 1/7 और प्लस 10 इनवर्स 1/13। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो बाबू आपको फॉर्मूला पता होगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। होता है कि नहीं, अरे होता है। ठीक है, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर x के जगह पर 1/7 रख दिए, y के जगह पर 1/13 रख दिए। अब गुना भाग बच्चे हम नहीं समझाएंगे, आप देखिए इसमें गुना भाग 1/7 और 1/13, इसको समझा ही देते हैं, दिल पर तसल्ली नहीं रहता है। तो यहाँ इससे गुना होगा 13, ये इससे गुना होगा 7, 13 + 7 20 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो हम जान करके इसको काटते उठते नहीं हैं, ताकि नीचे ऊपर में भी 7 गुना 13 आने वाला है, नीचे वाला भी 7 गुना 13, 13 7 91, 91 - 1 तो 90।
तो ऊपर में जो है 13 गुना 7 और नीचे भी 13 गुना 7 कट गया, तो ऊपर में 20 और नीचे बचा कितना 90, तो 0 0 कट गया, तो 2/9 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बाबू बी आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू -π/4 से π/4। तो देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो 10 में x के जगह पर अगर -x रखेंगे तो माइनस बाहर, तो आपको पता है जब x के जगह पर -x रखते हैं तो उस बाहर हो जाता है, तो वो विषम फलन होता है, और विषम फलन में -a से a रहता है, तो उसका मान इंटीग्रेशन क्या होता है 0। तो ये विषम फलन है, इसलिए -π से π में इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। संतुष्टि जिसको नहीं है करके देख सकते हैं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बच्चे 31। ठीक है, अब देखो बाबू 32 में फिर से क्या है -π/4 से π/4 है, और साइन क्यू है। तो इसमें भी x के जगह पर -x रखेंगे, तो -x रखेंगे बच्चे, तो -x, तो साइन में भी माइनस बाहर हो जाता है, तो ये विषम फलन हो गया, और विषम फलन -a से a तो 0। ठीक है, आपको जो वो ट्रिक समझाए थे कि अगर आपको नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन और ऑप्शन में क्या है 0, टकाटक मार देना है। ठीक है, जब नहीं आ रहा है तब, नहीं कि आ रहा है तो भी जो है आलसी की तरह नहीं बना के मारना है। ठीक है, जब आपको नहीं आ रहा है तब आप मार सकते हैं, ज़्यादा चांस है कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे अगला क्वेश्चन है dx/e⁻x प्लस e⁻−x। तो बाबू अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, तो इसमें बच्चे हम क्या किए, -x को तो नीचे ले जाएंगे, तो 1/e⁻x हो जाएगा, माइनस है तो नीचे जाएगा ना, तो नीचे चला जाएगा बच्चे। तो नीचे चला गया, तो अब इसको इससे गुना कर देंगे, तो e⁻x का होल स्क्वायर +1, अब बट्टा में e⁻x, तो इसको पलट के ऊपर ले गए। अब क्या किए, e⁻x को t माने, तो जब भी कुछ मानते हैं तो आपको पता है डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, तो कर दिए डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू, e⁻x इंटू dx, और t का dt हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला तो dt हो गया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा t² + 1। यहाँ देखो t का स्क्वायर +1, तो 1/x² + 1 का क्या हो जाता है tan 1x, तो tan 1t हो जाएगा प्लस में c। अब t का मान रख दीजिए, तो t किसको माने थे e⁻x को, tan 1e⁻x + c। समझा रे बउआ नूनू। तो बाबू अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी नहीं ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, tan 1e⁻x प्लस इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो है अगला क्वेश्चन है 4 × e⁻3x + 1 × dx। तो बाबू यहाँ देखो सबसे पहले तो इसको अलग अलग करो, 4 बाहर हो जाएगा, तो 4 बाहर हो गया e⁻3x। तो ध्यान रखना बच्चे e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x से होता है, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी। ठीक है, लेकिन इसमें पावर कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से भाग होगा, डिफरेंशिएशन में गुना होता है, तो यहाँ इंटीग्रेशन है तो भाग हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x + k। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 35 नंबर में क्या है, 35 में है 3 × √x। तो √x में तो 3 तो पहले से बाहर ही है, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, तो जो पावर है उसमें एक जोड़ होता है, x को पावर 3/2 और बटा 3/2, अरे 1/2 पावर था तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 3/2 नहीं होगा, 3/2, तो यहाँ से 3 3 कट गया, 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 2 गुना x की पावर 3/2 और प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के हो गया, तो बच्चे इसका आंसर हो गया कौन सा ए नंबर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है dx/√1 - x²। तो dx/√1 - x², ये तो बहुत बच्चा को पता ही होगा, साइन इनवर्स x इसका फॉर्मूला होता है, नहीं होता है 1 - x², तो 1/√1 - x², ये किसका होता है साइन इनवर्स x का होता है, तो बच्चे इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x + k। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मज़ा आ गया। ठीक है, अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 × dx/1 + 4x²। ठीक है, तो 4x² है, आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो देखो बच्चे, तो ये जो है अब यहाँ पर देखो बाबू 4x² को तो हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये दो तो पहले से बाहर था, तो दो पहले से बाहर था, तो वन का स्क्वायर, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए, तो ए की जगह पर तो वन इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए, तो यहाँ एक्स का मान क्या है 2x, 2x बट्टा ए। लेकिन देखो ध्यान रखना हमेशा, देखो बाबू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सीधा टेन इनवर्स एक्स होता, तो टेन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या है 2x, 2x अब बट्टा में यहाँ जो रहता है वो नीचे आता है, तो यहाँ एक है, तो एक लिखने से कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है दो, तो दो से भाग होगा तो ये दो दो कट जाएगा, तो टेन इनवर्स 2x प्लस सी, जिसको ऐसे नहीं हजम हो रहा है तो 2x को टी मान लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वन अपन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए, तो वन अपन ए के जगह पर क्या है वन, तो वन अपन वन तो वन होगा, इंटू टेन इनवर्स 2x बटा वन, तो 2x ही होगा, और उसके बाद जो इसका कोफिशिएंट है उससे भाग, तो दो से भाग दो दो कट गया प्लस सी। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखो हमको आदत है सी लिखने का, लेकिन आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर में के दिया हुआ है, ये थोड़ा सी और के दोनों ही कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाबू अब देखो 38 में है कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, अब बट्टा में कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। देखो कितना बच्चा को बुर्बक बनाने का कोशिश किया है, तो कोस इनवर्स सॉरी इनवर्स नहीं है बाबू, कोस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना होता है एक होता है, तो एक बट्टा कोसेक, आपको पता है एक बट्टा कोसेक क्या होता है साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है रे बुआ नूनू, माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस। कुछ रामदास यहाँ पर गलती कर सकता है, कैसे कि डिफरेंशिएशन वाला मान पुट कर देगा, नहीं बच्चे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस प्लस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या माइनस कॉस प्लस सी, डी में है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू 39 में कह रहा है थ्री इंटू डी एक्स, तो थ्री तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स, तो 3x प्लस सी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बाबू ये सब तो फॉर्मूला ही है, तो देखो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर भी नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रे बउआ सी हो जाएगा।